बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूट द मीन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये एक टेबल दिया हुआ जिसमें साइज ऑफ फैमिली है दी हुई 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उनकी फ्रिक्वेंसी है, यानी 2 51 टाइम्स है, 3 जो है वो 31 टाइम्स है, 4 जो है 27 टाइम्स है, इस तरह सो ऑन। तो इसका मीन और जो मॉड फाइंड आउट करना है, साइज ऑफ फैमिली आपको दिया हुआ है x है और जो फ्रिक्वेंसी है वो f है। अच्छा, फ्रिक्वेंसी का सम करेंगे जब इन सब वैल्यूज़ को ऐड करेंगे वो आएगा समेशन f इज इक्वल टू 127। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए f और x को मल्टीप्लाई करना होता है और एक कॉलम बना लेना होता है। 2 को 51 से मल्टीप्लाई किया 102, 3 को 31 से मल्टीप्लाई किया 93, 4 को 27 से मल्टीप्लाई किया 108, इस तरह बाकियों को भी मल्टीप्लाई करके ये लिख लेंगे। एफ एक्स के कॉलम को सम करें, समेशन एफ एक्स होगा 402। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हमें समेशन एफ एक्स चाहिए और समेशन एफ चाहिए। तो मीन का फार्मूला है समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। समेशन एफ एक्स जो है आपके पास 402 आया है और जो समेशन एफ है यानी एफ वाली वैल्यूज़ को ऐड किया है तो 127 आया है। इनको जब डिवाइड करेंगे तो राउंड ऑफ करके लिख लेंगे 3.17। तो मीन आ गया। अब मॉड निकालना है। मॉड में जो सबसे ज़्यादा बार वैल्यू आती है वो होता है, तो इसमें देखें कि साइज ऑफ फैमिली है, यानी 2 अफराद हैं जिस फैमिली के, वो आए हैं 51 टाइम्स। जिनकी 3 तादाद है फैमिली मेंबर्स की वो हैं 31, जिनकी तादाद 4 है वो है 27, इस तरह बाकी भी दिए हुए हैं। तो इसमें देखें कि जिन फैमिली मेंबर्स की तादाद 2 है वो 51 टाइम्स आए, यानी सबसे ज़्यादा बार 51 टाइम्स। तो मॉड इसमें 2 होगा। बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि मॉड 51 एफ़ की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ़ की वैल्यू नहीं है, एफ़ के सामने जो एक्स होगा ना वो होगा मॉड। तो इसमें फिर मॉड जो होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द क्लास 8 इन अ टेस्ट। क्लास 8 का टेस्ट हुआ है तो उसमें मार्क्स जो हैं वो हासिल किए गए हैं। नीचे दिए हुए टेबल फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों फाइंड आउट करने हैं। आल्सो वेरीफाई मीन इज ग्रेटर दैन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर दैन मॉड। तो ये एक रिलेशन फाइंड आउट करना है इन पे। तो इसमें मार्क्स दिए हुए हैं, मिड पॉइंट एक्स, ये वैल्यू है एक्स की, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो अब ये अनग्रुप डाटा नहीं है, ये जो है ग्रुप डाटा होगा। इसमें जो भी फार्मूले लगेंगे वो ग्रुप डाटा वाले लगेंगे। इसमें देखें कि एक्स की वैल्यू ये इस तरह कॉलम बना लिया और एफ की वैल्यू कॉलम बना लिया। हमें 2 ही कॉलम दिए हुए हैं। अब मीन निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ एक्स एक कॉलम बनाना है। 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया 75, 6 को 16 से किया 96, 7 को 18 से किया 126, 8 को 10 से किया 80, 9 को 9 से किया 81, 10 को 5 से किया तो 50। अब क्या करना है कि एफ एक्स वाला जो कॉलम है इसको सम कर लेना है। समेशन एफ एक्स क्या होगा 508। इसी तरह जो एफ वाला कॉलम है उसको भी सम करेंगे, वो समेशन एफ होगा 73। अब दोनों वैल्यूज़ दी हुई हैं तो इसको फार्मूले में पुट कर लेते हैं। मीन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स जो है वो 508 है, 508 डिवाइडेड बाय समेशन एफ जो है वो है 73। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू 6.96 आ जाएगा। अब मीन आ गया। अब मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज लाजमी हो। अब इसमें तो नहीं दी हुई हैं, तो क्लास लिमिट्स भी नहीं दी हुई कि क्लासेस बनी हुई हैं, लेकिन इसमें देखें कि गैप कितना आ रहा है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 1 का गैप आ रहा है। जब क्लास
इंटरवल्स या क्लास लिमिट्स ना दी हों तो अगर तो चेक करें कि गैप आ रहा है फिर तो ठीक है, नहीं तो पहले इसमें 0.5 माइनस कर लें और फिर इसी में 0.5 ऐड कर लें। जो 0.5 माइनस करेंगे वो लोअर क्लास लिमिट होगी और जो 0.5 ऐड करेंगे वो अपर क्लास लिमिट होगी। अब इसमें गैप 1 का आ रहा है तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो 0.5 ही आता है। 5 में से 0.5 माइनस किया क्या आ जाएगा 4.5, और दूसरी क्लास है 5 में 5 ही 0.5 ऐड करें तो 5.5 आ जाएगा। 6 में 0.5 माइनस करें तो 5.5 आएगा, और 6 में प्लस करें 0.5 तो 6.5 आएगा। अब क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में ये फ़र्क होता है कि क्लास लिमिट में ये जो वैल्यू होती है उसके बाद ये जो नेक्स्ट आती है वो +1 डिजिट होता है, यानी एक डिजिट और होता है, ऐड करते हैं उसमें। लेकिन क्लास बाउंड्री में ये 5.5 है तो नेक्स्ट वैल्यू भी 5.5 ही होगी। ये 6.5 है, नेक्स्ट वैल्यू भी 6.5 ही होगी, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इसी तरह बाकियों का 1 गैप आ रहा है तो 1 इधर ऐड करते जाएं, तो ये हमारे क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। अब करना है CF, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसमें फ्रीक्वेंसी वाला टेबल लेते हैं, पहली फ्रीक्वेंसी है 15, उसको वैसे ही लिख देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे कि 15 में ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो ऐड करके लिखेंगे, 15 + 16 = 31। उसके बाद 31 और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 18 वो ऐड करेंगे, 31 + 18 = 49, 49 + 10 59, 59 + 9 68, 68 + 5 करेंगे तो 73 आना चाहिए। अब आपने ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो F को सम किया आपने, समेशन F 73 आया है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है वो भी 73, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो समझे आपने यहाँ पे कोई गलती की है ऐड करते हुए। तो अब समेशन F है 73, N = समेशन F होता है, तो N 73 है तो N = 73, सो N/2 मीडियन फाइंड आउट करने के लिए पहले N/2 करना होता है, 73 डिवाइडेड बाई 2 तो 36.5 आ रहा है। अब आपने देखना है कि 36.5 कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कहाँ आता है, तो ये देखें 15, 31, 49, तो 36.5 जो है वो इसमें आएगा। आप इसको अंडरलाइन कर लें, ये यानी इससे हमारा ताल्लुक है, ये वाला जो बात। इसमें देखें मीडियन का पहले फार्मूला, मीडियन = L + H/F N/2 - C। L होता है वो जो मीडियन क्लास है ना आपकी, 36.5 आइटम लाइज इन 6.5 7.5, वो देख लें कि इस लिमिट में आ रहा है। तो L जो होता है वो उसकी मीडियन क्लास जो है उसकी लोवेस्ट क्लास बाउंड्री है 6.5, तो L इसमें 6.5 है प्लस H जो होता है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, कितना गैप आ रहा है X में, तो वो 1 है, डिवाइडेड बाय F। अब उसी मीडियन वाली क्लास में देखना है कि F कितना है। ये मीडियन वाली क्लास है, इसमें F है 18, तो F की वैल्यू 18 है, वो देखें जी इधर 18 लिख दिया, इनटू N/2 आपके पास आया जो 36.5 - C में आपने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाना है। तो जो आपकी मीडियन क्लास है ना, ये वाली आपकी मीडियन क्लास है, तो इसमें 49 के जो ऊपर है वो C होगा, 49 के ऊपर वाली है वो 31, तो 31 जो है वो C की वैल्यू होगी। 6.5 ऐसे ही प्लस 1/18, 36.5 में से 31 माइनस कर लें तो 5.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 6.5 तो वैसे लिख देंगे, 5.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5.5 ही आएगा। अब
इसको डिवाइडेड बाय 18 कर लें। 18 से जब डिवाइड किया राउंड ऑफ करके आपने 2 डिजिट तक ही लिखना है 0.31। तो 6.5 में 0.31 ऐड कर लें तो आंसर आ जाएगा 6.81। ये हमारा मीडियन भी आ गया है। अब हमारा रह गया मॉड। मॉड का फार्मूला है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू क्रॉस एच। इसमें जो एफ एम होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है और जो एफ वन है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के जो ऊपर होगा वो एफ वन होगा और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के जो नीचे होगा वो एफ टू होगा। तो इसमें हमने देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है। तो ये देखें एफ का टेबल है ये। इसमें जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है वो कौन सी है 18। ये हमारा हो जाएगा जी एफ एम के ऊपर जो वैल्यू होगी वो होगी F1 और एफ एम के जो नीचे वैल्यू होगी वो क्या होगी F2। तो L जो है अब हमारी यही क्लास आई है, मॉड के लिए भी यही वैल्यूज यूज होंगी। तो उसमें जो L है ना लोअर क्लास बाउंड्री वो है 6.5 और जो FM है वो 18 है, F1 16 होगा और F2 जो है वो 10 होगा और जो H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो गैप आ रहा है वो 1 का गैप आ रहा है। तो वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। L है 6.5 प्लस FM माइनस F1 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाय फिर है FM माइनस F1 18 माइनस 16 प्लस FM 18 माइनस F2 जो हमारे पास आया है वो है 10 मल्टीप्लाई बाय H साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो 1 है। तो 6.5 ऐसे ही प्लस 18 में से 16 को माइनस किया 2 नीचे माइनस किया तो 2 प्लस 18 माइनस 10 किया तो 8। 6.5 प्लस 2 ओवर 8 प्लस 2 करेंगे 10 आ जाएगा। 6.5 वैसे ही प्लस 2 ओवर 10 करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 10 किया तो 0.5 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लें तो मॉड हमारे पास आ गया है 6.7। अब तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमने वो प्रूव भी करना है कि वो सबसे बड़ा है और उसके बाद उससे छोटा मीडियन है और उससे छोटा जो है वो मॉड है। तो मीन हमारे पास आया है 6.96, मीडियन की जो वैल्यू आई है वो 6.81 आई है और मॉड की वैल्यू जो है वो कितनी आई है 6.7। तो ये प्रूव हो गया। देख लें कि 6.96 मीन की वैल्यू है और 6.81 मीडियन उससे छोटा है और फिर मीडियन से भी छोटा मॉड है वो है 6.7। तो ये प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है फाइंड द क्लास मार्क मीन। अब मीन उन्होंने दिया हुआ है बाय यूजिंग डायरेक्ट एंड कोडिंग मेथड। मीन जो है वो दो तरीक़ों से करना है, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी टेबल। ये क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और नीचे उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो इसमें जो पहले हमने क्लास मार्क करना है वो क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए जो क्लास लिमिट्स आपको दी हुई हैं उनमें दोनों क्लास लिमिट्स को ऐड करें और फिर डिवाइडेड बाय 2 कर दें। 1 प्लस 40 कितना होगा 41। 41 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 20.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें 41 प्लस 80 उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 60.5 आ जाएगा। अब सारी वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें कि क्लास लिमिट में गैप कितना आ रहा है। क्लास लिमिट में जो गैप आ रहा है ना साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो 40 आ रहा है, 40 का आ रहा है। तो अब आप ये काम करें कि इन सारी वैल्यूज़ में 40 ऐड करते जाएं। 60.5 में 40 ऐड किया तो 100.5, 100.5 में 40 ऐड करेंगे तो 140.5 और 140.5 में जब 40 ऐड करेंगे तो 180.5 आ जाएगा। ये हमारा जो है क्लास मार्क आ गया। एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। अब मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, तो एक कॉलम बनाना है एफ एक्स। एफ और एक्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 17 मल्टीप्लाई बाय 20.5 तो 348.5
41 मल्टीप्लाई बाय 60.5 2480.5। इस तरह इन बाकी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके इनके सामने लिखते जाएं। तो समेशन एफ एक्स आ जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें 25,500.5। तो समेशन एफ जो आया है वो आया है 241। तो पहले डायरेक्ट मेथड से मीन करते हैं। मीन का फार्मूला है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। समेशन एफ एक्स की वैल्यू ये जो आई है 25,500.5 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू आई है 241, वो लिख दें। अब इनको डिवाइड कर लें और पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लें। तो मीन हमारे पास आ जाएगा 105.81। अब डायरेक्ट मेथड से आ गया, अब अगला करना है कोडिंग मेथड। तो पहले कोडिंग मेथड का फार्मूला देख लें। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू ओवर समेशन एफ क्रॉस एच। तो इसमें सबसे पहले हमें यू चाहिए होगा। यू की जो वैल्यू आएगी उसको फिर एफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यू का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए ओवर एच। तो ए की वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू में से कोई भी आप एक वैल्यू ले सकते हैं, अपनी मर्जी है इसमें। तो हमने क्या रखा है 100.5। तो x माइनस 100.5 ओवर होता है h। h होता है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। वो जो गैप आ रहा है वो 40 का आ रहा है, तो 40 जो है वो h है। तो इसमें करेंगे कि 20.5 माइनस 100.5 कितना आ जाएगा 80। 80 डिवाइडेड बाय 40 करेंगे तो -2 आ जाएगा, सॉरी -80 आएगा, उसको 40 से डिवाइड करेंगे -2। 60.5 माइनस 100.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा -40 आएगा। -40 को जब 40 पे तकसीम करेंगे तो -1। 100.5 माइनस 100.5 करेंगे 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 40 करें तो 0 ही। 140.5 है, उसमें से 100.5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40 आएगा। 40 तकसीम 40 करना है तो क्या आएगा 1। 180.5 माइनस 100.5 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 80 आएगा। 80 तकसीम करना है 40 से तो 2 आ जाएगा। ये हमारे पास यू की वैल्यू आ गई है। अब एक कॉलम बनाना है एफ यू। इसमें एफ और यू की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखना है। 17 मल्टीप्लाई बाय -2 -34। 41 मल्टीप्लाई बाय -1 तो कितना आ जाएगा -41। 80 मल्टीप्लाई बाय 0 0 ही होगा। 99 मल्टीप्लाई बाय 1 99। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा 8। ये हमारे पास समेशन एफ यू आ गया है 32। अब इसको फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमने रखा हुआ था 100.5 प्लस समेशन एफ यू। समेशन एफ यू जो आपके पास आया 32 डिवाइडेड बाय समेशन एफ है। समेशन एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 241, तो वो इसमें पुट की। मल्टीप्लाई बाय एच साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो 40 है। 100.5 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो 1280 डिवाइडेड बाय 241 वैसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा 100.5 प्लस इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5.31। 100.5 प्लस 5.31 करेंगे तो आ जाएगा 105.81। ये जो है कोडिंग मेथड से भी मीन आ गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है हम फाइंड आउट करते हैं मीडियन और मॉड। मीडियन का फार्मूला है L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। तो दोबारा मैंने वो वैल्यूज़ लिख ली हैं एफ और एक्स की इस तरह। इसमें क्लास बाउंड्री बनानी है। तो क्लास बाउंड्री क्या है कि जो क्लास लिमिट में पहली वैल्यू है 1 में से 0.5 माइनस करना है 0.5 आ जाएगा। और जो अपर लिमिट है 40 है, 40 में मैंने प्लस करना है 0.5 तो 40.5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है 41 में से माइनस करें 0.5 तो 40.5 और 80 प्लस 0.5 करेंगे 80.5 आ जाएगा। यानी अब देखें कि गैप जो आ रहा है
इधर 40 के बाद 41 था, लेकिन क्लास बाउंड्री में 40.5 और नेक्स्ट 40.5 वो दोनों सेम है। तो इसी तरह बाकी जो है क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड कर ली। तो CF हमें चाहिए होगा मीडियन में, F की वैल्यू पहली 17 है वैसे लिख दिया, नेक्स्ट क्या होगा 17 + 41 58, इस तरह बाकी भी, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो वैल्यूज n जो है वो 241 है, n = समेशन f होता है, n / 2 करेंगे 241 / 2 तो 120.5 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में 120.5 कहाँ लायक आ रहा है। 17, 58 और 138, तो वो इसमें लायक आ रहा है, ये वाली जो है 138, यानी 58 के बाद 138 में 120.5। तो वैल्यूज पुट करते हैं जी। L की वैल्यू है 80.5, जो उसी मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 80.5, प्लस H साइज ऑफ क्लास इंटरवल है 40 / F, उसी जो मीडियन क्लास में F आया है वो कितना है 80 आ गया है, इसमें 80 लिख लिया, इंटू n/2 वो जो 120.5 ऊपर फाइंड आउट किया है, माइनस अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में जाना है, जो मीडियन क्लास है ना उसमें जो पिछली वैल्यू होगी उससे ऊपर वाली, ये मीडियन क्लास है तो इसमें इससे ऊपर वाली वैल्यू है 58, वो हमारा C होगा। तो इसमें जी वैल्यू पुट करते हैं 80.5 + 40 / 80 किया 1/2, 120.5 में से 58 माइनस करें तो 62.5, 80.5 + 62.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 62.5 ही आएगा, / 2 करेंगे तो 31.25। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे दोनों वैल्यूज़ को 111.75, ये जो है हमारा मीडियन आ गया। अब मार्ड फाइंड करते हैं। मार्ड के लिए क्लास लिमिट फ्रिक्वेंसी दोबारा लिख ली। अब इसमें क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करनी है, जो पीछे फाइंड आउट की थी वो दोबारा लिख रही है, क्योंकि मार्ड में भी क्लास बाउंड्री चाहिए होती है। अब आपने देखना है कि मार्ड क्लास कौन सी है, तो इसमें FM हमें चाहिए होगा, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो है वो 99 है, तो ये समझे हमारी मार्ड वाली क्लास होगी, यानी इसी से रिलेटेड है। ये FM है, तो उससे जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो F1 होगी, और FM के जो नीचे वैल्यू होगी वो F2 होगी। अब इसमें आपने ये नहीं देखना कि ऊपर बड़ा होना चाहिए नीचे छोटा हो, वो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यानी FM के ऊपर लाजमी F1 होगा और नीचे F2 की वैल्यू होगी। तो मार्ड का फार्मूला है L + FM - F1 / FM - F1 + FM - F2 × H। तो L जो होता है वो लोअर क्लास बाउंड्री होती है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या आई है 120.5 + FM 99 - F1 80, 99 - 80 / 99 - 80 + FM - F2 99 - 4 × H, जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो गैप आ रहा है वो 40 का आ रहा है, × 40 120.5 + 99 - 80 किया तो 19 / 19 + 99 - 4 करेंगे तो 95 आ जाएगा, × H। 120.5 + 19 / 19 + 95, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो 114 आ जाएगा, × H वैसे जो 40 है। अब नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कर लें तो ज़्यादा इजी होता है। 40 को इस 19 से ज़रब दे देंगे तो वो कितना आ जाएगा 760 / 114 वैसे ही 120.5 + 760 / 114 करेंगे, कितना आ जाएगा 6.67, राउंड ऑफ करके लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें, जब ऐड करेंगे तो 127.17 आ जाएगा। ये हमारा जो है मार्ड भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, क्लास लिमिट्स दी हुई है
और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दोनों चीज़ें दी हुई हैं। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये देखें जी, क्लास लिमिट और ये फ्रीक्वेंसी। तो पहले मेन निकालना है, तो एक्स हमें चाहिए होगा। कैसे वो होगा कि 1 + 5 करें 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 6 + 10 16 डिवाइडेड बाई 2 8। अब इसमें देखें कि क्लास लिमिट में गैप कितना आ रहा है, तो 5 5 का गैप आ रहा है। तो आगे 5 ऐड करते जाएं एक्स की वैल्यूज़ में, तो सारी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब एक कॉलम बनाना है एफ एक्स। 19 × 3 57, 24 × 8 192। इस तरह बाकी वैल्यूज़ को भी मल्टीप्लाई करके कॉलम में लिख लें। तो जो समेशन एफ एक्स है वो 3048 आएगा और समेशन एफ की वैल्यू आई है 156। तो पहले मेन निकालते हैं। मेन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स और समेशन एफ। 3048 डिवाइडेड बाई 156 क्या आ जाएगा 19.54। ये मीन आ गया है। अब मीडियन निकालना है, तो मीडियन और मॉड दोनों के लिए क्लास बाउंड्रीज चाहिए होंगी। तो क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। 1 - 0.5 करेंगे 0.5 आ जाएगा और 5 में 0.5 ऐड करेंगे 5.5। इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी निकाल ली, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। तो क्लास बाउंड्री आ गई है। अब हमें चाहिए होगी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे होती है कि पहले वैल्यू तो वैसे ही लिख देते हैं एफ़ की, जो नेक्स्ट वैल्यू लिखनी होती है वो 19 + 24 43। इसी तरह 43 + 18 61, 61 + 21 82। इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी लिख लेंगे। तो ये चेक करना है कि जो समेशन एफ आया है हमारे पास 156, तो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में लास्ट वैल्यू भी 156 ही होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने एडिशन ठीक की है। तो इसमें पहले n/2 चाहिए होगा। n इज इक्वल टू समेशन एफ होता है 156, n/2 156 डिवाइडेड बाई 2, तो 78 आ जाएगा। अब हमने कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में देखना है कि 78 किस जगह लाइक आ रहा है। तो 78 जो है इधर लाइक आ रहा है 82 वाले में। तो ये हमें चाहिए होंगी जी वैल्यूज़, इसको इस तरह कर लें, अंडरलाइन कर लें। तो ये हमारी जो है मीडियन क्लास है 15.5 और 20.5। तो इसमें जो L होगा 15.5 होगा और जो C की वैल्यू आएगी वो 61 है। F तो चलें इसमें 21 ही है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू L + H/F n/2 - C। L जो आया 15.5 प्लस F की वैल्यू क्लास इंटरवल है साइज वो 5 का आ रहा है डिवाइडेड बाय F। तो उसमें F कितना आया है 21। n/2 78 माइनस C। तो जो मीडियन क्लास में कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आई है 61। तो 15.5 प्लस 5 और 21, 78 में से 61 माइनस करेंगे 17 आएगा। 17 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 85 डिवाइडेड बाई 21, ये वैसे ही होगा। 15.5 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 21 किया तो 4.05। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 19.55। मॉड फाइंड आउट करना है। मॉड इज इक्वल टू L + Fm - F1 डिवाइडेड बाई Fm - F1 प्लस Fm - F2 मल्टीप्लाई बाई H। तो मॉड में हमने देखना है कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किस जगह लाइक करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें कि जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो कितनी आई है हमारी 24। ये Fm होगा, इसके ऊपर होगा F1 और इसके नीचे जो वैल्यू होगी वो F2 होगी। तो हमारी जो मॉड वाली क्लास है वो ये आई है, ये वाली। तो इसमें जो L की वैल्यू होगी वो 5.5 होगी। तो इसको इन सारी वैल्यूज को फार्मूले में पुट कर देते हैं। 5.5 प्लस Fm मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 24, उसकी जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 19 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 19 प्लस Fm 24 माइनस Fm की जो नीचे वैल्यू थी टेबल में वो 18 है मल्टीप्लाई बाय H है साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 का गैप आ रहा है। 5.5 प्लस माइनस किया 5 डिवाइडेड बाय ये भी 5 होगा प्लस 24 माइनस 18 6 मल्टीप्लाई बाय 5। 5.5
प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 6 करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 5, 5.5 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 डिवाइडेड बाय 11, 5.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो 2.27 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो क्या आंसर आएगा 7.77। ये हमारा मॉड भी सॉल्व हो गया है।